कर्नाटक में 4 महीने पुरानी बीएस येडियुरप्पा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के मुस्तकबिल का आज फैसला होना है। दरअसल कर्नाटक ज़मनी इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान होगा, जिसके लिए काउंटिंग का अमल जारी है। गौरतलब है कि कांग्रेस और जेडीएस के 17 बागी असेंबली को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, जिसके बाद 5 दिसंबर को 15 असेंबली हल्कों में ज़मनी इंतखाबात हुए। इस चुनाव में 165 उम्मीदवारों ने इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि अहम सियासी जमातों से 4 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में। कांग्रेस से रिजवान अरशद, जेडीएस से तनवीर अहमद, जेडीएस से ही अब्दुल नबी और एसडीपीआई से अब्दुल हन्नान की किस्मत का फैसला होना है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां समानुबंध इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े। रऊफ, आज का दिन काफी अहम है। 15 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, इंतखाबात हुए थे, उनके नतीजे आज आने हैं। 9 बज चुके हैं। अभी तक क्या ताजा सूरत हाल है, कौन आगे चल रहा है? खुशखबरी है, राहत की खबर दिखाई दे रही है। इब्तदाई रुझानात जो है बीजेपी हुकूमत के हक में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। येडियुरप्पा हुकूमत को कुल 15 सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं, और जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस के, 2 सीटों पर जेडीएस के और 1 सीट पर जो है आजाद उम्मीदवार आगे है। तो इस तरह कुल 15 असेंबली सीटों में इस वक्त जो है बीजेपी हुकूमत को कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी हुकूमत के लिए राहत की बात यहां पर देखने को मिल रही है। और जो ताजा था कि येडियुरप्पा हुकूमत को जो इस वक्त जो है 105 सीटें येडियुरप्पा हुकूमत के पास हैं, तो अगर ये 10 सीटों पर पूरे उम्मीदवार उसके कामयाब होते हैं तो 115 सीटें येडियुरप्पा हुकूमत को होगी, और इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को अक्सरियत हासिल होगी। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इब्तदाई रुझानात हैं। अभी मजीद 1 घंटे में जो है ये पूरी तस्वीर वाज़ह होगी कि क्या सूरत-ए-हाल बनेगी, लेकिन इब्तदाई रुझानात के मुताबिक येडियुरप्पा हुकूमत के लिए राहत जरूर है। बिल्कुल रऊफ, एक चीज और जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, ये पूरी सीटें इत्तेहादी हुकूमत के पास थी। जेडीएस और कांग्रेस ने इत्तेहाद के साथ ये इंतखाबात लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों ने अलग अलग इंतखाब लड़ा। क्या ये माना जाए कि इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है? जी बिल्कुल, यही बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और जेडीएस जो पिछले इलेक्शन में जो है मिलकर इन्होंने इंतखाब लड़ा था, इस मर्तबा इस ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने अलहदा इलेक्शन लड़ा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लीड बीजेपी के उम्मीदवार हाथ लिए हुए हैं इस वक्त 10 असेंबली हल्कों में, वो ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10,000, कोई 3,000, कोई 8,000, कोई 4,000, इस तरह की लीड के साथ जो है बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान वोट तकसीम हुआ है, और इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये इब्तदाई रुझानात हैं। कहीं जो है 6 राउंड्स की काउंटिंग मुकम्मल हुई है, कहीं 3 राउंड्स की काउंटिंग मुकम्मल हुई है। अभी मजीद जो है मरहले बाकी हैं, लेकिन फिलवक्त जो है येडियुरप्पा हुकूमत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल रऊफ, जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी ये तस्वुर किया जा रहा था कि अगर कांग्रेस या जेडीएस को सीटें आती हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल पड़ सकती है। तो क्या इस वक्त बीजेपी के खेमे में मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं या खुशियां मनाई जा रही हैं? जी अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी मजीद एक आधा घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के कारकुनों में जोश और जज्बा जरूर है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है इनकी हुकूमत को यानी कि जो बकिया 3.5 साल बचे हुए हैं, पूरे 3.5 साल अगर इस इलेक्शन में पूरी तरह उन्हें कामयाबी मिलती है तो 3.5 साल हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत तय है रियासत कर्नाटक में। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि बीजेपी में जश्न होगा। अभी जैसे ही नताइज का ऐलान या फिर मजीद मरहलों की काउंटिंग मुकम्मल होगी। और आजम मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि मुस्लिम अक्सरियत के हल्के शिवाजी नगर में इस वक्त रिजवान अरशद आगे हैं। तकरीबन 4,000 वोटों से रिजवान अरशद इस वक्त आगे चल रहे हैं। 3 मरहले की यहाँ पर जो है काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, और रिजवान अरशद आगे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इस लिहाज से चलिए होगा कि क्या। चलिए बिल्कुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर में